दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें ये क्या पूछेगा कि कोई भी टाइम दे देगा हमको और ये पूछ लेगा कि उसके बीच में 90 डिग्री का कोण कब बना या फिर 180 डिग्री का कोण कब बना। तो हम उन दोनों तरीकों को सॉल्व करें। ठीक है, अब ये कहता है कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 and 5 बोथ हैंड्स ऑफ क्लॉक फॉर्म राइट एंगल और 90। ठीक है, 4 और 5 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की सुई समकोण पर होंगी या 90 डिग्री का कोण होगा। तो इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये याद कर लेना। इसमें है 5s प्लस -m 12/11 एक कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये h है ये है मिनिमम टाइम। अगर इसने कहा है 4 और 5, तो इसमें जो मिनिमम टाइम होगा वो फिक्स 4 बजे होगा। ठीक है, और मैक्सिमम टाइम होगा वो फिक्स 5 बजे होगा। तो हमको हमेशा मिनिमम लेके चलना है। जैसे अगर ये कहता 6 और 7 के बीच में, तो हम 6 लेते हैं, तो 6 पर हमेशा मिनिमम करना है। और ये m जो है ये मिनट हैंड होगा अकॉर्डिंग टू मिनट, अकॉर्डिंग टू। ठीक है, इसमें क्या है कि ये जो मिनट हैंड एंगल बनाया वो निकालना है। अब देखते हैं इस फॉर्मूले में वैल्यू कैसे पुट की जाती है। अब ये कह रहा है कि 4 और 5 के बीच में, तो ठीक है, h की जगह हम क्या रखेंगे, मिनिमम वैल्यू जो कि हमारी 4 × 4 प्लस माइनस। ठीक है, m की जगह पे मिनट हैंड कितने डिग्री का एंगल बनाए। ठीक है, तो 1 मिनट में 6 डिग्री। ठीक, ये कितने का कह रहा है कि 90 डिग्री का कोण बना। क्वेश्चन में समकोण राइट एंगल, ये 90 डिग्री का कह रहा है। तो 90 डिग्री कब बनेगी, जब हम 6 × 15 करेंगे। तो ये हो गया सीधा 90 डिग्री, तो ये 15 मिनट। ठीक है, तो जो ये मिनट आई है यहाँ पे, इसको हम यहाँ ठीक है, यहाँ है 20 प्लस माइनस 15। तो देखते हैं 20 प्लस 15 इनको 12/11 और 20 माइनस 15। ठीक है, ये दो टाइम पर 90 डिग्री बनाया 4 और 5। 12/11 और 5 × 12/11। अब हम निकाल लेंगे इसको। ये हो गया 420/11। ये हो गया ना, तो इसको सॉल्व किया तो ये आ गया। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा तो जो इस क्वेश्चन में पूछा है कि 4 और 5 के बीच में कितने बजे राइट एंगल फॉर्म होगा या 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो वो बनेगा। अब क्योंकि ये 4 और 5 के बीच में पूछा है तो 5 से ज़्यादा दे जाएगा नहीं। ठीक है, तो इसमें 4 ही आएगा। तो एक तो बनेगा 4:38 मिनट 2/11 मिनट पर, और दूसरा जो बनेगा वो बनेगा 4:05 अब मान लेते हैं ये पूछता है हमसे कि 5 और 6 के बीच में, बिटवीन 5 and 6 कि 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। ठीक है, तो अब हम इसको सेम तरीके से सॉल्व कर देंगे। 5h प्लस माइनस m
12/11। इस फॉर्मूले में हम क्या लेंगे, मिनिमम आवर को मिनिमम लेंगे जो कि है 5, तो 5 × 5 प्लस माइनस एम क्या है, ये पूछ रहा है 90 डिग्री का, तो 1 मिनट में जो ये बनेगा 6 डिग्री एंगल, तो 90 बनाने के लिए हम करेंगे इसको 15 से गुणा, ठीक है, तो इसको भी हम 15, तो 15 मिनट में 90 डिग्री, यहाँ 15 × 12/11, तो ये 25 प्लस माइनस 15 12/11। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, तो ये हो जाता है 40 × 12/11 और 10 × 12/11, ठीक है। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4371 और ये आ जाएगा 120 और ये आएगा 10 11। तो 5:43 सही 11, 43 7/11 मिनट और 5:10/11 मिनट। इस पर ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। इसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करके वो दे देता है, कभी कभी पूछ लेता है कि 5:30 और 6 बजे के बीच, बिटवीन 5:30 एंड 6 o'clock कितने बजे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी सुइयाँ। तो इसमें कुछ नहीं है, इसको करना पूरा इसी तरीके से सॉल्व है, ये नहीं कि यहाँ 5:30 यहाँ पर रख दें। बस एक बात का ध्यान रखना है कि जो टाइम हमारा 5:30 से ज़्यादा आएगा, जैसे 5:30 से ज़्यादा ये आ रहा है 5:43 7/11, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम इसको इग्नोर कर देंगे क्योंकि 5 से 5:30 से 6 के बीच पूछा है इसमें, 5:30 से 6 के बीच में, बिटवीन 5:30 एंड 6 के बीच में इसने पूछा है कि 90 डिग्री कब बनेगा। अगर इसी क्वेश्चन को ये बिटवीन 5 एंड 5:30 पूछ ले तो भी हम इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 5:30 को हम पूरा 6 तक लेकर जाएंगे, फिर हम एंगल फाइंड करेंगे और जो इस रेंज में पड़ेगा 5 एंड 5:30 के बीच में, जो कि ये है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा और इसको हम इग्नोर कर देंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होंगे। और अब आते हैं हम जो 180 डिग्री के एंगल्स बनते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में पूछेगा कि स्पेसिफिक टाइम दे देगा, जैसे इसमें 4 एंड 5 दे रखा है, तो बोथ हैंड ऑफ क्लॉक 180 डिग्री और स्ट्रेट लाइन बट नॉट टुगेदर, मतलब कि वो 180 डिग्री का एंगल बनाएं मगर एक साथ ना हो। क्यों? अगर घड़ी की दोनों सुइयाँ, ये आवर हैंड और ये मिनट हैंड है, तो ये भी तो 180 डिग्री का एंगल बना रही हैं मगर ये दोनों एक साथ हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो इस तरीके से नहीं आएगा, वो हमेशा ऐसे आएगा कि ये मिनट हैंड हो गया और ये आवर हैंड हो गया, ये दोनों हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, ठीक है। तो हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये अपोजिट हों दोनों। तो इसमें भी कुछ नहीं, सेम वही फॉर्मूला चलेगा कि 180 डिग्री का कब बनेगा, तो 5 × h प्लस माइनस m 12/11। तो इसमें हम लेंगे मिनिमम टाइम h पर, तो h पर मिनिमम टाइम है 4, इसको रख देंगे हम 20 हो गया, ठीक है, प्लस माइनस। ये कैलकुलेशन हमें खुद फास्ट करनी पड़ेगी, हमको स्टेप्स स्किप करने पड़ेंगे, तभी हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे इसमें। अब ये कहता है कि 180 डिग्री, ठीक है, तो मिनट हैंड है, 1 मिनट में बनाता है 6 डिग्री, ठीक है। 180 बनाने के लिए किससे इंटू करेंगे? 30 से, तो ये 30 मिनट में, ठीक, 30 मिनट यहाँ रखेंगे हम, इंटू 12/11, ठीक।
अब हम चलेंगे इसमें नीचे, इसको सॉल्व करेंगे। 20 + 30 12 11 और 20 - 30 12 11। तो ये तो वैसे ही नेगेटिव आ गया, तो ये ख़त्म हो जाएगा यहीं पे। इसमें हम नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं लेते, इसमें ये ध्यान रहे कि ये ब्रैकेट है ना कि मॉड्यूल। तो ठीक है, 50 × 12/11, और जब हम इसको करेंगे सॉल्व तो ये हो जाएगा 600/11, और ये आ जाएगी 54 और 6:11। ठीक है, तो 4:54 6:11 पर ये दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ 180 डिग्री 180 डिग्री का एंगल्स बनाएंगी, और साथ ही साथ अपोजिट डायरेक्शन में भी होंगी। 180 डिग्री का कोण बनेगा, जो बनेगा 4:54 सही 6/11 पर। तो ये इसका आंसर हो गया। इसमें एक ही आंसर आएगा ये, जबकि 90 डिग्री वाले में 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री के एंगल बनते हैं। तो याद रखने वाली जो चीज़ है वो m की वैल्यू है। इसमें जब 90 डिग्री का कोण पूछे तो m की जो वैल्यू होगी वो होगी 15 90 डिग्री के कोण में, राइट एंगल के कोण में। और जब ये 180 डिग्री या लीनियर पूछे, स्ट्रेट लाइन पूछे, तो m की वैल्यू होगी वो होगी 30। ये चीज़ याद कर लीजिए। रीजनिंग में कई बार सीधे ही पूछ लेता है कि एक दिन में कितनी बार राइट एंगल या समकोण बनेगा, हाउ मैनी टाइम्स in a day right angle will form। तो एक दिन में कितनी बार बनता है राइट एंगल या समकोण बनाती हैं 44 बार, 44 टाइम्स बनाएगी। घड़ी की दोनों सुइयां पूरे 24 घंटे में 44 बार बनाएंगी। 12 आवर्स में 22 टाइम्स बनाएंगी। ये हुआ 90 डिग्री। इसी तरीके से ये पूछ लेता है कि 180 डिग्री एक दिन में कितनी बार बनाएंगी, तो 180 डिग्री इन अ डे। तो ये जो बनेगा, ये बनेगा दिन में तो इन अ डे 22 टाइम्स, जबकि इन 12 आवर्स 180 डिग्री इन 12 आवर्स ये बनेगा 11 टाइम्स। मगर ये जो है, ये वाला 180 डिग्री जो बन रहा है इसमें शुड नॉट बी टुगेदर। ये शुड नॉट बी टुगेदर का केस है, मतलब इसमें अपोजिट डायरेक्शंस में होंगी, एक साथ नहीं होंगी।